Hi everyone, and in today's lecture we are going to discuss the question of J Advanced 2020. And the question is saying a rod of mass m length L is pivoted at one of its end is hanging vertically, जो ये hang कर रहा है. A bullet of same mass moving with speed v strike the rod horizontally at a distance x from the pointed end and gets embedded to it. मतलब इस पे चिपक गया या embed हो गया अंदर. The combined system now rotates with some omega. तो उसके बाद जो combined system था वो किसी ओमेगा से इस पॉइंट की बॉडी घूम गया. So the maximum angular velocity omega m is achieved for x equal to xm. तो जो ओमेगा हमने निकाला वो मैक्सिमाइज कब हुआ, जब कुछ x की वैल्यू xm हो गई. तो हमको ये सारी चीजें फाइंड करनी है. ओमेगा कितना होगा, मैक्सिमम ओमेगा कितना होगा, और वो कब पॉसिबल होगा, कितने x पे पॉसिबल होगा. x इज अननोन. सो क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं. तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो देखते हैं इस पे क्या करना होगा. तो अगर मैं देखूं तो इन सिस्टम पे अगर बॉल पे देखा जाए तो बॉल पे एक नॉर्मल लग रहा होगा जो ये रॉड लगाएगा. बॉल मतलब बुलेट. और रॉड पे भी एक नॉर्मल होगा जो ये बुलेट लगाएगा आगे की तरफ. तो अगर मैं सिस्टम दोनों को मान लूं तो दिस इज ए इंटरनल फोर्स बन जाएगा नेट जीरो. और ग्रेविटी को कभी हम कोलिजन में काउंट करते नहीं, बिकॉज ग्रेविटी इज ए नॉन इम्पल्सिव फोर्स. सो इस सिस्टम पे लगने वाली जो इम्पल्स है या जो फोर्स है वो कुछ हिंज की फोर्स है जो किसी डायरेक्शन में लग रही होगी जो हमको पता नहीं है कहाँ लग रही होगी. तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है तो मुझे वो इस पॉइंट के अबाउट ही करना होगा ताकि इस फोर्स का भी जो टॉर्क है वो जीरो हो जाए. और टॉर्क अगर जीरो होगा तभी हम कंजर्व कर पाएंगे. तो अगर इस पॉइंट के आउट कर लिया तो इस हिंज फोर्स का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा. सो एल इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू एल फाइनल. अबाउट हिंज कर सकते हैं. अब जो एल होता है अगर कोई पार्टिकल चल रहा है दैट इज इक्वल टू एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर. और कोई घूम रहा है तो इट इज इक्वल टू आई ओमेगा. और दोनों कर रहा है दोनों का सम. ओके, तो पहले बात करते हैं इनिशियल कितना होगा. तो बॉल का प्लस रॉड का और फाइनली एल बॉल का प्लस एल रॉड का. सो बॉल का इज एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से जो कि एक्स है. रॉड का इज जीरो. बाद में बॉल एंड रॉड आर मूविंग अबाउट दिस हिंज पॉइंट. सो एल जो हो जाएगा तो ये रोटेट कर रहे हैं तो आई जो बॉल का होगा, बॉल एक पॉइंट मास है. पॉइंट मास का होता है एम इंटू आर स्क्वायर डिस्टेंस इंटू ओमेगा. रॉड का होता है एम एल स्क्वायर बाई थ्री एंड के अबाउट इंटू ओमेगा. सो ओमेगा विल बी इक्वल टू एम से ये सारे एम हो गए कैंसिल. सो दिस इज इक्वल टू थ्री वी एक्स अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. सो द ऑप्शन ऑफ दिस इज ए. नाउ दिस इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो मल्टी चॉइस है तो इसमें और भी ऑप्शन है. चेक करते हैं. तो हमें करना क्या, नेक्स्ट पार्ट में हमको ओमेगा को मैक्सिमाइज करना है. कब होगा, सो वी कैन इजीली डू इट बाय डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन डी ओमेगा बाय डी एक्स. नाउ ये पी बाय क्यू की फॉर्म का क्वेश्चन है. तो पहले हम करते हैं ऊपर वाले को. सो थ्री वी का थ्री वी, एक्स का हो जाएगा वन. ब्रैकेट में नीचे वाले को छोड़ देते हैं ऐसे. पी डैश क्यू कर लिया हमने. नाउ अब चलते हैं नीचे वाले की तरफ. तो थ्री एक्स स्क्वायर का सिक्स एक्स प्लस एल स्क्वायर का जीरो. और ऊपर वाले का एज इट इज हमने यहाँ पुट कर दिया. एंड दैट इज इक्वल टू नीचे क्यू का whole square. And now this must be equal to 0 for maximize it. So this is equal to 9vx square plus 3vl square minus 18vx square equal to 0. और ये ऊपर जाके पूरी टर्म 0 हो जाएगी. So this is equal to 3vl square equal to 9vx square. इससे कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया. So x is equal to l by root 3. Option number C is also correct. Now हमें x पता लग गया, हमको ओमेगा मैक्सिमम निकालना है. तो we can easily put this in this equation and we can solve it and we will get this as 3v root 3v into 2. ऑप्शन नंबर इसका डी भी सही है तो ऑप्शन तीनों सही है इसके. सो इसको हमने बहुत इजीली कर लिया. सिंपली वी हैव अप्लाइड कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस हिंज पॉइंट एंड सॉल्व इट. So that's it for this lecture and thanks for watching.